एक तरफ कश्मीर में आतंकी हमला, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा, सवाल उठने लगे हैं। देश में मातम का माहौल है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर निकलते हैं। सवाल यह है कि क्या यह दौरा इतना जरूरी था? क्या प्रधानमंत्री मोदी को पहलगाम के पीड़ितों के बीच होना चाहिए था या बिहार के विकास मंच पर? 22 अप्रैल को जब कश्मीर के पहलगाम में गोलियां चली, लोग चीख रहे थे, कई जिंदगियां थम गई। तभी तय था कि अब पूरा देश एक सुर में बोलेगा, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। और ठीक 2 दिन बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं बिहार के मधुबनी जिले में। मंच पर जोश से कहते हैं देश नहीं झुकेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह वक्त विकास कार्यों की घोषणाओं का था या फिर पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े होने का? पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा पहले से तय था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 13,480 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हुआ। एलपीजी प्लांट से लेकर बिजली प्रोजेक्ट और नई रेल सेवाओं तक मोदी सरकार ने इसे विकास की रफ्तार बताया। लेकिन विपक्ष ने इस दौरे को असंवेदनशीलता बताया। कांग्रेस का कहना है कि जब देश शोक में डूबा है तब प्रचार में डूबे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आरजेडी ने कहा पहलगाम की जमीन खून से सनी थी और बिहार की जमीन पर मंच सदा था। ये कौन सी प्राथमिकता है? वहीं असदुद्दीन अवैसी का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 एमपीज हैं या 10 एमपी हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती है। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हूँ। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर उम्मीद करते कि एक्शन होना। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो जाकर मिले विक्टिम फैमिली से, अच्छा किए। वो आसान काम नहीं था मगर अच्छा किए। मगर उन विक्टिम्स को ये नहीं है कि हम भूल जाएं थोड़े दिन के बाद। उन मरने वालों के परिवार के आंसू रायगा नहीं जाने चाहिए। और कई ऐसे वीडियोस है कि जो लोग जिनको पनाह दिए, कश्मीरी मुसलमान पनाह दिए उनको, वो भी तो देखिए आप। जो यहां बोला हूं ये बोलूंगा और जो वहां बोलूंगा वो बाहर आके नहीं बोलूंगा। हेलो जी सर, जी सर, जी सर, अरब जी जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि कलमा सेव देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते बताइए आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं। वो तो आईएसआई की आईसिस की आइडियोलॉजी में चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस? भाई कितने जो कश्मीर में जितने आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा मारा, वहां के कश्मीरी मुसलमानों को मारा। सबसे ज्यादा मरने वाले वो है वहां पे। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा अंग्रेजी का अखबार होकर आप इस तरह की हेडलाइन कैरी करते थे, कलमा सेव देम।
or the kalma was the difference. You cannot carry such headlines. You cannot generalize the whole great religion of Islam. तो नहीं सुन तो लीजिए, अगर आप ऐसा ही इस तरह की अगर आप हेडलाइन लिखेंगे तो आप तो जो कमीने शैतान बैठे हैं पाकिस्तान में उनको तो खुश कर रहे हैं आप, उनको तो खुश कर रहे हैं आप। अफसोस की बात है ये। द कलमा वाज द डिफरेंस। आप देखिए हेडलाइन जो है वो उस तरह की हेडलाइन हो सकती है किसी की। और आखिरी बात यह है कि कल शाम में 6:30 बजे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक ऑल पार्टी कैंडल लाइट मार्च नेकलेस क्या है वो पीपुल्स प्लाजा के पास करने वाले हैं। मैं हैदराबाद की आवाम से, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप हजारों की तादाद में उसमें कल शिरकत करिए। हमको एक होकर इस अपने मजहब पे चलते हुए उसके बावजूद भी हम इस बात का ख्याल रखें कि ये हमारे देश का मसला है, मुल्क का, वतन अजीज का मसला है। हम तमाम को वहां पर जमा होना है। चीफ मिनिस्टर खुद उसकी लीड करेंगे। हमारी पार्टी भी, हमारे पार्टी के एमएलएज भी, जितने हमारे मेंबर्स हैं, बल्कि जितने जो टेररिज्म के खिलाफ हैं और जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में वहां पर जमा हो। और हमारा वहां पर जमा होना ना सिर्फ हम खराज अकीदत पेश करेंगे उन मरने वाले खानदानों को, बल्कि हम उन लोगों को भी पैगाम देंगे जो दहशतगर्दी के जरिए इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत की दीवारों को और इजाफा कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से आतंकियों को खुली चेतावनी दी और कहा, बिहार की धरती से मैं पूरी तरह से कहता हूं कि भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा। हम उन्हें धरती के आखिरी छोर तक छोड़ने वाले नहीं हैं। आतंकवाद से भारत की आत्मा टूटने वाली नहीं है। न्याय होगा और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। मैं दुनिया के देशों के लोगों और उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। क्या पीएम मोदी का यह बयान पहलगाम की जमीन से ज्यादा गूंजता अगर प्रधानमंत्री वहीं से बोलते? देश पूछ रहा है, प्राथमिकता क्या है? तो देश का सवाल यही है। कश्मीर में आंसू थे, बिहार में तालियां। क्या देश के नेताओं को भावनाओं के साथ खड़ा होना चाहिए या फाइलों और प्रोजेक्ट के साथ? आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा सही था?